रोहन, जल्दी जल्दी पैर चलाओ, क्या कर रहे हो ये? आया। यार भाई सचिन, जगह तो बहुत बढ़िया है, वैसे अपन जा कहाँ रहे? आज अपन किसी टूर पे नहीं आए जो अपन हमेशा करते रहते हैं। आज अपन एक ऐसी चीज़ की तलाश में आए हैं जिसे आज तक कोई भी नहीं ढूंढ पाया। अगर उस चीज़ को कोई ढूंढ नहीं पाए तो वैसे अपन कैसे ढूंढेंगे? वैसे वो चीज़ है क्या यार? मैंने वो तुम्हें उसकी फ़ोटो भेजी थी ना। फोटो यार, एक सेकेंड रुक। ओ ये मुझे पता कैसे नहीं चला, ये कोई लोकेट है क्या? हाँ, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। यह एक लोकेटी है, लेकिन इसमें ये सबसे कीमती चीज़ है लाल पत्थर। क्यों, ऐसा क्या है इस पत्थर में यार? यह एक आम पत्थर नहीं है, यह एक शराब है। श्राप? बहुत हान हो गए यार। ना हो क्या तुम? ये क्या चीज़ है? अबे ये क्या चीज़ है? मुझे पता नहीं, ये मुझे वहाँ पेड़ के पास मिला। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे ये मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। तुम्हें ये जहाँ से मिला है ना वहीं फेंक दे। हमें इसे खोलना ही पड़ेगा। क्या पता शायद हमें इसमें कोई चीज़ मिल जाए। क्या तुझे अभी भी लगता है हमें इसे खोलना चाहिए? तुम्हें कुछ सुनाई दिया? पर अभी अभी हमारे साथ हुआ क्या? तो उसके नजदीक हो, आगे बढ़ते रहो। सचिन, 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 हाँ हाँ। तू ठीक है ना? मैं ये कह रहा था ये डब्बा खाली है। अरे तू इस डब्बे को छोड़, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, चलो जल्दी। यार इस सर में दर्द क्यों हो रहा है? इतना तेज तेज क्यों चल रहा है? ओह, कहाँ पे गए वो? सचिन, सचिन, सचिन।
सचिन, मुझे फेमस मेमस नहीं हो ना, मेरी माने तो यहाँ से चलने में फायदा है। अरे सचिन का बैग तो यही है। सचिन कहाँ है? कहाँ गया वो? सचिन, सचिन क्या कर रहा है यहाँ पे? सचिन, जैसा जैसा मैंने आपको बताया थी वैसा ही काम होना चाहिए, एक दिन लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। शादी का मामला है। हाँ ठीक है, बाकी बात हम बाद में मिलकर डिस्कस करते हैं। ये सब क्या है? देव, तुमने ये कमरे का क्या हाल बना रखा है? शायद तुम्हें नए केस की जरूरत है ना? मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मेरा दिमाग मुझे परेशान करने लगता है काम ना। कोई तो हो जो मुझे केस दे सके। क्या तुम्हें पता भी है कौन सा महीना चल रहा है? सितंबर? नहीं, नवंबर चल रहा है। अनिल, मुझे लगता है जल्दी हमें ये एजेंसी बंद करके कोई और काम ढूंढना होगा। और वो ऐसा क्यों? कई महीनों से कोई केस नहीं आ रहे हैं तो वही छोटे मोटे चोरी के केसेस जिन्हें सॉल्व करने में इतना कोई मज़ा भी नहीं। कोई ऐसा केस आ जाए जिससे दिमाग हिल जाए। चलो ठीक है, मैं निकलता हूँ, तुम अपना देख लो, मुझे लेट हो रहा है। यहाँ कोई केस नहीं आ रहे और तुम्हें शादी में जाना है? क्योंकि मेरे अपनी सगी बहन की शादी है अगले महीने, और तुम भी आ रहे हो। मैं फ्री नहीं हूँ। तुम आ रहे हो देव, और सूट पैंट पहनना। आप कौन? मैं कृष्णा। डिटेक्टिव है क्या? यहाँ से ऊपर चल जाओ। अरे कृष्णा, हाय देव। बहुत परेशान लगते हो। किसका मिसिंग का केस में? तुम्हें कैसे पता? चेहरे की रंगत, कपड़ों का ढंग और शरीर की थकान बताती है कि तुम कई दिनों से भागा दौड़ी में लगे हुए हो। आंखों के नीचे हल्की सी काली पड़ रखी है, यानी कि तुम कई दिनों से सोए भी नहीं हो। और जहाँ तक बात रही किसी अपने के मिसिंग होने की, तो तुमने, जितना मैं जानता हूँ, कि तुमने मुझे एक बार बताया था कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय तुम्हारे भाई के। क्या मैं सही हूँ? क्यों ना बैठ के बात करें? तुमने बिल्कुल सही कहा।
मेरा भाई है सचिन, उसको घूमने फिरने का बहुत शौक है। तो उसके यही शौक के कारण मुझे हमेशा डर लगा रहता है और वो हर जगह घुमा हुआ है। फिर वो एक दिन मेरे पास आया और बोला भैया मैं अपने फ्रेंड रोहन के साथ जंगल में घूमने जा रहा हूँ और एक दिन में लौट आऊँगा। और आज 1 हफ्ता हो चुका है लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली अभी तक। ये रोहन का बर्ताव कैसा है? अरे रोहन वो तो बहुत अच्छा लड़का है यार, वो भी मेरा भाई जैसा बिल्कुल। तुमने रिपोर्ट लिखवाई? रिपोर्ट लिखवाया 5 दिन हो चुके हैं लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली अभी तक। क्या मुझे उन दोनों लड़कों की फ़ोटो और उनके फ़ोन नंबर मिल सकते हैं? वैसे फ़ोटो से याद आया, रोहन ने मुझे एक फ़ोटो भेजी थी। किस चीज़ की फ़ोटो? ये किसी लॉकेट पे ऐसा ऐसा लगा है। क्या हुआ? ये लॉकेट ही है, मगर ये कोई आम लॉकेट नहीं बल्कि एक शराब है। अब मुझे समझ में आ रहा है, वो दोनों लड़के इसी लॉकेट के जो रेड स्टोन है उसके पीछे गए मशहूर होने के चक्कर में। तो ये रेड स्टोन है जो कि बदनाम है एक श्रापित चीज़ के लिए। तुम तो एक जासूस हो, फिर भी तुम इन चीज़ों में विश्वास रखते हो। देखो कृष्णा, मैंने कई ऐसे केसेस भी देखे हैं जिनमें तुम जो सामने देख रहे हो वो सब समझ तो जाओगे लेकिन किसी को समझा नहीं पाओगे। इसीलिए हमें उन दोनों को ढूंढने के लिए सबसे पहले ये जो रेड स्टोन जो लॉकेट है इसका बायोडेटा निकालना होगा। क्या होगा अगर उन दोनों ने ये लॉकेट ढूंढ निकाला तो? वैसे तो उस लॉकेट को आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया है, लेकिन अगर उनको मिल भी गया तो मुझे भी नहीं पता कि क्या बुरा हो सकता है। इसलिए इस केस में हमें एक और शख्स की ज़रूरत है। और वो कौन है? मेरा दोस्त शंभू। अरे शंभू, अपन को कितनी देर रुकना पड़ेगा भाई? मुझे तो डर लग रहा है। क्या तुझे कुछ एहसास हुआ? क्या मतलब है तेरा? साले यहाँ तो पहले डर लग रहा है। भाई बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है और अक्सर ऐसा तभी ही होता है जब हमारे पास कोई नेगेटिव ऊर्जा होगी। चल छोड़ना यार। शंभू इधर देख, कोई इधर देख, इधर देख। प्रकाश भैया हटिया। अरे इधर देख ना, सेल्फी ले रहा हूँ मैं, स्माइल मार दे। अरे मोबाइल में क्या हो रहा है भाई? तू इधर देख के नहीं रहा। मान जा भैया। अरे यार वो क्या था? भाई मुझे भी नहीं पता। प्रकाश,
क्या हुआ भाई तेरे को? प्रकाश, तू मुझसे दूर रहे। और वो चीज़ क्या थी? भाई वो एक दिन था जो अगर हमको छू लेगा तो हमारी जिंदगी हो जाती झंड। लेकिन मैंने हम दोनों को बचा लिया। तुझे वहाँ क्या मजाक लग रहा है? वह हमारे साथ कुछ भी हो सकता था। भाई तू तो नाराज हो गया, अगली बार से तुझे बता दूंगा वहाँ पे क्या है। भाई तू तो पागल है, अगली बार से मुझे तेरे साथ काम नहीं करना है। जा रहा हूँ मैं। मैंने सोचा नहीं था कि हम फिर मिलेंगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो डिटेक्टिव? क्यों, मुझे देख के खुशी नहीं हो रही? खुशी? और तुम्हें देखकर? तुम सिर्फ अपने मतलब के लिए जीने वाले इंसान हो। मुझे याद कि तेरी वजह से एक दिन मेरी जान बहुत खतरे में पड़ी थी, और वो दिन है वो आज का दिन। उस वक्त मैं केस में उलझा। अच्छा, अब इतने बहाने मत बनाओ डिटेक्टिव। देखो, तुमने जब मुझसे मदद मांगी मैंने की। असल बात तो यह है कि तुम अपनी गलती के कारण अपनी जान जोखिम में डालते हो और अपनी गलती दूसरों पर थोपते हो। ये तो होना ही था। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। चाय लो। ये भाई कौन है? तुम्हारा नया कलीग? नहीं, ये मेरा दोस्त है। इस केस में मेरा साथ दे रहा है। हाय, मैं एक पैशनेट फोटोग्राफर हूँ। फोटोग्राफर? कैमरे का शौक तो हमें भी है, फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि तुम जिंदा लोगों की तस्वीर लेते हो और मैं मुर्दों की। क्या? इसके कहने का मतलब है कि जहाँ भूत प्रेत आत्माओं का वास होता है, ये भाई साहब वहीं कैमरा लेके निकल जाते हैं। अब क्या हम जरूरी मुद्दे पर बात कर सकते हैं? हाँ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? हमें तुमसे एक लॉकेट की जानकारी चाहिए। किसकी? ये तो वही श्रापित पत्थर है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या जो तुम उसे ढूंढ रहे हो? क्यों, क्या हुआ? इस रॉकेट को ढूंढने का मतलब है अपने आप को मौत के कुएं में धकेलना। और तुम डिटेक्टिव, तुमने पहले मेरी जान खतरे में डाली थी और इस बार खुद के साथ इसकी भी जान खतरे में डालना चाहते हो। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, चले जाओ यहाँ से। देखो दोस्त, इस लॉकेट की तलाश में दो लड़के एक जंगल में गुम हो गए। वो दोनों लड़के मेरे भाई है और मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ, तो प्लीज़ हमारी मदद करो। ठीक है, मैं करूँगा, लेकिन एक शर्त पर। जब तुम दोनों बैठ ही चुके हो तो तुम्हें मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। 72 साल पहले एक गांव में एक शैतान ने अपने डर का आतंक फैला रखा था। गांव वालों की परेशानी देखकर वहाँ पे एक साधु आए जिनके पास देवताओं की शक्ति थी। तो उन्होंने उस शक्ति का इस्तेमाल करके उस शैतान को एस रेडस्टोन लॉकेट में कैद किया था। फिर उसी जंगल के आसपास कहीं पे उसको दफनाया था, लेकिन ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताई। फिर जंगल के आसपास ये बात फैला दी गई कि वे जंगल श्रापित है, जिससे कि वहाँ डर बना रहे और कोई भी वहाँ ना जा सके। तुम्हारे कहने का मतलब है उस लॉकेट में किसी भूत या प्रेत का साया नहीं, बल्कि किसी शैतान का साया, और उसे मारा भी नहीं जा सकता। ऐसा है तो अगर उन दोनों लड़कों को उस लॉकेट ने अपने वश में कर लिया तो क्या हम उन्हें बचा पाएंगे?
मैंने अभी कहानी पूरी नहीं की। जब साधु जी ने उस लॉकेट को दफनाया तो गांव वालों ने पूछा कि अगर वह शैतान वापस आ गया तो क्या होगा। तब साधु जी कहे ऐसा ज़रूर होगा लेकिन जल्दी नहीं। इसलिए जो मेरे पास लॉकेट है जिसमें देवताओं की शक्ति है वो वहीं मिलेगा। उस दिन के बाद से उनका ठिकाना किसी को नहीं पता, लेकिन उन्होंने उस लॉकेट के बारे में 5 लोगों को बताया कि वह लॉकेट कहाँ पे है। तो इतने सालों में वो 5 अभी भी जिंदा होंगे? 5 तो नहीं, लेकिन एक अभी भी जिंदा है। तो ठीक है, बन गया प्लान। तुम जाओ उनके पास और उनसे उस दूसरे लॉकेट की जानकारी निकालो और हमें कल मिलो। मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर दूँगा। हाँ कृष्णा, ओ ऐसा, एक बार उससे बात तो कराइए। अरे मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी कमजोरी हो गई थी, मैं आता हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा करो, तुम आओ मत, अभी वहाँ वैसे ही खतरा है, तो ऐसे हालत में तुम्हारा वहाँ चलना सही नहीं होगा। ठीक है, लेकिन एक बात और, अगर तुम भी उन्हें ढूंढ नहीं पाए तो मैं उन्हें ढूंढने निकल पड़ूंगा, वो भी अकेले। डिटेक्टिव। हाँ, तो कुछ पता चला? हाँ, मैंने उस श्रापित पत्थर की लोकेशन निकाली, इसी जंगल में कहीं है। और वैसे कृष्णा कहाँ है? वो भी तो तुम्हारे साथ आने वाला था। कृष्णा वो अपने भाइयों के बारे में सोच कर कई दिनों से परेशान था, खान पान में ध्यान नहीं दिया तो वो बेहोश हो गया। अब ग्लूकोज चढ़ाने को दिया है और मैंने उसे आराम करने को कहा है। ओ, खैर कोई नहीं, आज हम दोनों इस केस को सॉल्व करके ही रहेंगे। चलो चलते। जैसे क्या तुम्हें उस आदमी ने उस दूसरे लॉकेट के बारे में कुछ बताया? उनसे मैंने काफ़ी बातें की, लेकिन उन्होंने मुझे उस लॉकेट के बारे में कुछ भी नहीं बताया। वो कह रहे थे कि उन्हें इस बात को बताने की कोई इजाज़त नहीं है। लेकिन जब मैंने उनको इन 9 लड़कों के बारे में बताया तो वो एकदम से चुप हो गए और एक ही बात को बार बार में दोहराने लगे। कौन सी बात? जहाँ पे बुराई है वहाँ पे ही अच्छाई का जन्म भी होता है। बस एक सही इंसान का इंतज़ार तो हासिल कर सके अच्छाई की किरण। अच्छाई की किरण? क्या हुआ डिटेक्टिव? ये बॉक्स यहाँ कैसे आया? देखने में तो काफ़ी नया लगता है, लेकिन यहाँ तो कोई आता नहीं। तो इतना नया बॉक्स यहाँ कैसे? ना हो तो फिर से खोल के देखते हैं। ये तो खाली है, फालतू में टाइम वेस्ट हुआ। यार कुछ अजीब सी स्मेल नहीं आ रही। और वैसे कितना आगे चलना पड़ेगा? हाँ
शंभू, अब ये कहाँ गया यार? शंभू, देख भाई, ये कोई सही बात नहीं है बदला लेने का। तो तुम लोग यहाँ आ ही गए। रोहन, तुम रोहन हो ना? तुम्हारा दूसरा साथी सचिन का है। वो भी यहीं है। देखो, कृष्णा ने हमें भेजा है तुम्हें और सचिन को लेने के लिए। वो तुम्हें मिलने के लिए बहुत उत्सुक है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ चलो और मुझे ये बताओ कि सचिन कहाँ पर है। तुम्हें क्या लगता है तुम लोग आओगे और इन्हें इतनी आसानी से ले जाओगे? इतनी अच्छी खुशबू, इतना अच्छा एहसास मुझे कभी नहीं हुआ। तो परेशानी है, अच्छा करने के चक्कर में खामखा अपनी जान को दाव पे लगा देते हो। लेकिन तुम चिंता मत करो डिटेक्टिव, थोड़ी देर में तुम भी हमें से होने वाले हो। अब तू कौन है? मैं कौन हूँ वो भी ज़रूरी नहीं। पहले तुम उस लड़के को पसंद करना पड़ेगा। तुम जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो बस शुरुआत है। इतना आसान नहीं है मुझसे छुटकारा पाना। अब मैं अपनी ताकत से बनाऊंगा एक पाप की दुनिया। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी दुनिया में काफ़ी बुरे लोग हैं। जब जब तेरी जैसी बुराई बढ़ते जाएगी तो उसका सर्वनाश अच्छाई के हाथों अवश्य हो।
जैसे तैसे करके हमने उन दोनों लड़कों को बचा लिया। वो ब्लू स्टोन लॉकेट तो वहीं पर टूट गया था, पर वो रेड स्टोन लॉकेट है जो लो कृष्णा का भी कॉल आ गया। हाँ कृष्णा, हाँ तुम्हारे भाई कैसे हैं? हाँ वो दोनों ठीक है, बस उन्हें कुछ भी याद नहीं है। हाँ तो थोड़ा टाइम निकाल कर उन्हें समझा देगा ताकि आगे से वो इस चीज़ का ध्यान रख सके। हाँ क्यों नहीं, और देव थैंक यू यार भाई, और शंभू से भी कह देना, ठीक है? हाँ कह दूँगा। फिर इसी खुशी में क्यों ना पार्टी हो जाए, क्या कहते हो डिटेक्टिव? ठीक है, मगर पैसे तुम दोगे। अरे बिल्कुल, मेरी तरफ से चलो।